नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाभ और हानि से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि कैसे निकालते हैं और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो होती है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, और वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वो होता है विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है समझ में आ गया। अब देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट, अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उससे ज़्यादा मूल्य में उसे बेच देते हैं, अर्थात हमारा कॉस्ट प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस से कम है, तो उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे, तो लाभ बराबर होगा हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अर्थात अगर हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस कर दें तो हमारा लाभ निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसे जितने में खरीदे हैं उससे कम में सेल कर देते हैं या बेच देते हैं, तब हमारा उस कंडीशन में होगा लॉस। और ये लॉस हम कैसे निकालेंगे कि क्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमारा वो लॉस निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हमें लाभ का प्रतिशत निकालना हो तब क्या करेंगे। इस कंडीशन में हम लाभ को क्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार अगर हमें हानि का प्रतिशत निकालना है तो जो हानि हमारा निकला हुआ है उसे हम क्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हानि का प्रतिशत निकल जाएगा। इसी को हम और दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात लाभ बराबर क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो इसी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो हमारा लाभ का प्रतिशत कितना हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि का प्रतिशत कितना हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य और ये मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये चारों फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं तो एक नया फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ जो कॉस्ट प्राइस है उसको मैं इसमें अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और ये मल्टीप्लाइड बाय होगा 100। ठीक है, और देखिए इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ जो लाभ प्रतिशत है ठीक एज इट इज़ रहेगा, और ये वाला जो 100 है इसको मैं अगर ट्रांसफ़र करूं तो ये नीचे जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ बच क्या जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस कैंसल आउट होके यहाँ पर बचेगा -1। अब देखिए अगर मैं इस -1 को इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ जाके ये बीचों बीच +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे मैं थोड़ा उल्टा करके लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस को मैंने इधर लिख लिया और ये जो है इसको मैं उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये 1+ हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए अगर ये जो कॉस्ट प्राइस है उसको मैं इस साइड ले जाता हूं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा इधर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और ब्रैकेट में आएगा हमारा 100 प्लस लाभ प्रतिशत और डिवाइड बाय 100। ये हो जाएगा हमारा फाइनल फार्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, आगे क्वेश्चन में हम इसको यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए लाभ के कंडीशन में हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या डिराइव किया हमने, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस
लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए यहाँ पे जो लाभ का कंडीशन था इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लिखा है। अगर यही हानि के कंडीशन में आ जाता है तो हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। और जब हानि हो रहा है तो यहाँ माइनस आएगा और जितनी हानि हो रही है उसका प्रतिशत हानि प्रतिशत और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 2500 रुपये है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य 2500 है और क्रय मूल्य 2000 है, तो क्लियर है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक है, तो यहाँ पे लाभ होगा। तो हमारा लाभ बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ सेलिंग प्राइस है हमारा 2500 और कॉस्ट प्राइस है हमारा 2000, तो 2500 में 2000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 500। तो हमारा यहाँ पर लाभ क्या निकल गया, 500 रुपये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1900 रुपये है, उस वस्तु को 1710 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो हानि या लाभ हो रहा है उसका प्रतिशत निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य जो है 1900 रुपये है और विक्रय मूल्य जो है 1710 रुपये है, अर्थात हमारा जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से अधिक है। तो यहाँ पे हमें क्लियर है कि यहाँ पे लॉस होगा। तो सबसे पहले हम हानि कितना हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो हानि बराबर हो जाएगा हमारा जो कॉस्ट प्राइस है अर्थात 1900 और माइनस सेलिंग प्राइस मतलब 1710, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 190 रुपये। ठीक है, अब ये हमारा हानि निकल गया। अब हमें हानि का प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा जितने की हमें हानि हो रही है अर्थात 190, और इसको हम डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है 1900 रुपये, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमारा हानि प्रतिशत निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 शून्य, यहाँ 2 शून्य कैंसिल हो गया, बच गया कितना 19। अब यहाँ देखिए 19 को मैं 190 से कटा दूँ तो 10 बढ़ जाएगा, तो यहाँ आ गया 10। हमारा कितना बच गया टोटल 10%। ठीक है, तो हमारा हानि प्रतिशत कितना आ गया 10%। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4000 रुपये में खरीदता है तथा उसे 15% हानि पे बेच देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें क्या था, सेलिंग प्राइस बराबर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है 4000 और ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ, और यहाँ देखिए हानि हो रही है तो इसको हम लिखेंगे माइनस। ठीक है, माइनस हानि प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4000, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस होके 85 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये 100 और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, बच कितना गया 40 इंटू 85। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 5 6 20 और 8 चौक 32 2 34 और 1 शून्य यहाँ बचा है, तो ये हो जाएगा 3400 रुपये। ठीक है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितना था 3400 रुपये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु को 210 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100, ये वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये वाला कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें दे दिया है तो हमें बस वैल्यू पुट करना है और जो मिसिंग है उसको फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 1210 रुपये, और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, यहाँ 100 प्लस लाभ प्रतिशत 10 है और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 1210 एज इट इज़ रहेगा,
कॉस्ट प्राइस एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 100। तो ये वाला ज़ीरो कैंसल, यहाँ पे बच गया 11/10। अब देखिए यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारे हाथ में क्या बच जाएगा 1210 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11। ठीक, तो ये 11 से कट जाएगा, 11 121, तो यहाँ पे बच गया 110 और गुणा 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1100 रुपये। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 1100 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 810 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो बताइए 20% लाभ के लिए दुकानदार उस वस्तु को किस कीमत पर बेचेगा। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम तो क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10% हानि दी हुई है और सेलिंग प्राइस दी हुई है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस वाला क्या था कि सेलिंग प्राइस दिया है 810 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, और ब्रैकेट में हमारा 100 और हानि है तो माइनस करेंगे तो यहाँ -10 आएगा और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 810 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और 100 - 10 यहाँ पर 90 आ गया और ये 100। ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालें तो ये ट्रांसफ़र होके यहाँ पे 810 और यहाँ पे 100 और डिवाइडेड बाई 90। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ज़ीरो कैंसिल, 9 से 81 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 9 और हमारा CP आ जाएगा 9 × 100 इज इक्वल टू 900। तो ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस आया है इसी के बेसिस पर हम अब 20% लाभ पर सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो इसके लिए हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस डाटा थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस निकाले हैं उसी को हम यहाँ लेंगे, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस और ब्रैकेट में 100 और जब लाभ दिया है तो यहाँ पे प्लस मिलेंगे तो +20 और डिवाइडेड बाई 100। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे है 900 एज इट इज़, यहाँ 100 + 20 120 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। अभी देखिए यहाँ पे 2 ज़ीरो, यहाँ पे 2 ज़ीरो कैंसल, बच गया 9 × 120, तो 12 निया होता है 108 और एक शून्य है उसका शून्य एज इट इज़ नीचे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1080 रुपये। ठीक, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।